Okay, so today we are going to conclude the story The Enemy by Pearl S. Buck. As I had told you earlier, Pearl S. Buck has a very typical style of writing. The Good Earth is also one composition that talks about that all human beings are brothers. We are all the same. In the same manner as Pablo Neruda in his poem Keeping Quiet had explained that all human beings are same. Only thing is that we have to take a pause and we have to think and we have to do the things in the constructive and positive manner. The story that Enemy we had read, it is set in the days of Second World War. An American prisoner of war बहुत ही बुरी हालत में डाइंग स्टेट के अंदर ही वॉश्ड अशोर और कहां पर आ गया डॉक्टर सदाओ होकी के डोर स्टेप के ऊपर. डॉक्टर सदाओ होकी इज अ जापानीज डॉक्टर. डॉक्टर सदाओ होकी को उसके फादर ने ऐसे अपब्रिंग करा था कि उनको बेस्ट एजुकेशन दी गई थी और साथ में पेट्रियोटिज्म का लेसन भी बहुत ही स्ट्रांगली टीच करा गया था. The doctor has a dilemma. He has a confusion कि क्या मैं इस wounded enemy soldier को, prisoner of war को सेव करूं या मैं इसको हैंड ओवर कर दूं authorities को. Dilemma was because डॉक्टर है, डॉक्टर की फर्स्ट ड्यूटी है ह्यूमैनिटी और पेट्रियोटिक है, इसलिए उसकी इक्वली इंपॉर्टेंट ड्यूटी ये है कि वो अपने नेशन को भी सब फर्स्ट समझे. He was a very renowned surgeon. He was on the completion of a research जिससे कि wounds absolutely clear हो जाएंगे, clean हो जाएंगे, जिसकी वजह से डॉक्टर सदाओ होकी को ट्रूप्स के साथ वॉर में नहीं भेजा गया था. There was one more reason. मैम क्या पढ़ा रहे हो? So, दूसरा रीजन क्या था बच्चों? मैम किस चीज का? डॉक्टर सदाओ होकी को किस वजह से ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा गया था? वन रीजन आई हैव टोल्ड यू. मैम क्योंकि जो जनरल था उसकी तबीयत खराब थी और वो सीरियस था और सदाओ की उस टाइम का बेस्ट सर्जन था, इसीलिए उसको ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा गया था. Very good, very nice, Arshit, wonderful. So what happened that two reasons की वजह से he had stayed back and he got into this trouble. He faced this dilemma. पहले डॉक्टर सदाओ होकी और हैना ने ये बात सोची कि हम इसको पानी में फेंक देते हैं अपने एनिमी सोल्जर को और हम इसको we will not take him inside ताकि हमें प्रॉब्लम ना कॉज हुए. लेकिन दोनों के अंदर करेज नहीं थी क्योंकि ह्यूमैनिटी ओवर पावर्ड. दे बोथ डिसाइडेड कि क्या करते हैं, वी शैल ट्रीट द पेशेंट और उसके बाद में हम इसको अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर देते हैं. उसको अंदर लेकर आ गए अपने घर के अंदर. आयरॉनिकली उस पार्ट ऑफ द हाउस के अंदर लेकर आए जो कि फादर का, सदाओ के फादर का
ऐसे फादर इतने ज्यादा जापानीज टू द कोर, जिन्हें फॉरेनर, कोई भी फॉरेन फर्नीचर भी वो यूज नहीं करते थे, उनकी डेथ होने से पहले उन्होंने बहुत नाइसली इस बात को रियलाइज कर लिया था कि उनका सन, जिसके ऊपर उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट करी थी, he had become a surgeon and he was a scientist and he had earned a lot of fame. हैना क्विल्ट निकालकर कवर करती है वुंडेड सोल्जर को, डिसाइड करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ कि हमें इसको वॉश करना पड़ेगा। सर्वेंट्स को, कुछ सर्वेंट्स को सदाओ इन्फॉर्म करते हैं, यूमी जो कि बच्चों की सर्वेंट है उसको इन्फॉर्म करा जाता है कि तुम्हें इसको वॉश करना है, इस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को। एंड शी रिफ्यूजेस आउटराइटली, शी थिंक्स कि मैं क्यों वॉश करूं, मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ये मेरे कंट्री का एनिमी है, ये मेरा एनिमी है, मैं इसको वॉश नहीं करूंगी। अल्टीमेटली वो है ना जिसको रिपल्शन हो रही थी अकेले उस रूम में रहने में भी, वो ही है ना वॉश करती है उस पर्सन को, उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को। सदाओ अपने सर्जन के इंस्ट्रूमेंट्स लेकर, अपना इमरजेंसी बैग लेकर ही कम्स ओवर, ही स्टार्ट्स अरेंजिंग थिंग्स ताकि क्या करा जा सके, ऑपरेट करा जा सके। डॉक्टर सदाओ की जब ऑपरेशन कर रहे हैं, मैंने पहले जब स्टोरी बिगिन करी थी तब भी मैंने ये बात बताई थी कि दोनों ही हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जो भी एक की बात है वो दूसरा बिना उससे झगड़ा करे, बिना लड़ाई करे उसको पूरा करने की कोशिश करता है। सो हैना को ये ड्यूटी असाइन करी गई कि तुम्हें एनेस्थीसिया देना है। एनेस्थीसिया उसने कभी दिया नहीं, उसने कभी भी, जो वो थी वहां पर अमेरिका में, तो वो मेडिकल स्टडीज नहीं कर रही थी। शी वॉज हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रीम विच हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द स्टोरी। The operation becomes successful. While the operation is going on, there is another ironical situation. Dr. Sadao की इतने इन्वॉल्व होकर ऑपरेट करते हैं कि उन्हें उस वक्त ये भूल जाता है कि जिसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ वो मेरा फ्रेंड नहीं है, बिकॉज बुलेट जो थी वो किडनी के बहुत ही पास थी। बुलेट को निकालने की वजह से द पेशेंट, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, विंस्ड विद पेन। और रिएक्शन जो था डॉक्टर सदाओ होकी का, इट वाज, my friend, I am not doing it for my pleasure. He was addressing to the enemy as his friend. Not that he had changed his mind. It is because this was just an expression that had been conveyed, but then it created ironical situation. Servants refused to do anything for the American prisoner of war. The wounded, treated, operated soldier had to be fed by Henna herself. She served him food. She fed him with her own hands because he was too weak to eat on his own. थोड़े दिन सर्वेंट्स वेट करते रहे सिचुएशन के लिए कि क्या होती है। जब उन्होंने ये रियलाइज करा कि the American prisoner of war is not being sent out, so उन्होंने प्रोटेस्ट करा, रिवोल्ट करा, अपना सम्मान बांधा। बुक के अंदर मेंशन्ड है, ऑन द 7th डे 2 things happened. लॉन्ग आंसर इसके अंदर हमारे को पूछा जाता है कि 7th डे में 2 क्या थिंग्स हुई। 1, सारे के सारे सर्वेंट्स ने अपने पोटलियां बांधी, बिग अपना सारा सामान इकट्ठा करा। एक सर्वेंट गार्डनर जब सदाओ छोटा बच्चा होता था तब से लेके इस घर के अंदर था।
बहुत स्किल्ड था, बहुत ज्यादा उन्हें गुस्सा आ रहा था। इनिशियल स्टेज में उन्होंने ये भी बोला था कि क्यों ऐसे कर रहा है सदाव, अपने आप को ज्यादा सर्जन समझता है। अमेरिका से आने के बाद में ही हैज अ वीक पॉइंट फॉर द अमेरिकन्स। और जब गन ने उसको शूट करा और जब सी ने के रॉक्स जो थे वो स्पाइक्स थे, उन्होंने इंजरी कॉज करी अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को, तो डॉक्टर सदाओ होकी क्यों बचा रहे हैं? डॉक्टर सदाओ होकी से क्या गन और सी बदला नहीं लेंगे? क्या रिवेंज नहीं लेंगे? दिस वॉज टेकिंग प्लेस ओनली बिकॉज दे वर सुपरस्टिशियस। उनका पर्सपेक्टिव जो था वो बहुत डिफरेंट था। डॉक्टर सदाओ होकी इज नॉट डूइंग इट बिकॉज ही हैज एक्चुअली gotten some liking for Americans. It is not true. Neither Henna nor Sadao, they are not doing it for the same. So what happened that one thing was seventh day में जो हुई, one thing I have told you that all the servants left. Second thing भी हुई वहां पर। क्या हुई second thing? क्योंकि ऑफिशियल मैसेंजर जनरल का डॉक्टर सदाओ के घर में आया। हैना मैसेंजर को देखकर बुरी तरह से डर गई। क्यों डर गई? क्योंकि हैना ने सोचा कि सर्वेंट्स जो हैं वो चले गए हैं और सर्वेंट्स ने जाकर रिपोर्ट कर दिया है और इसीलिए ऑफिशियल मैसेंजर हमें अरेस्ट करने आ गया है। जब वॉर की सिचुएशन होती है और हम अपने घर के अंदर किसी भी एनिमी को पनाह देते हैं, रिफ्यूज देते हैं, तो वो रिफ्यूज या शेल्टर से हम क्या बन जाते हैं? ट्रेटर्स बन जाते हैं, देशद्रोही बन जाते हैं। हैना ने सोचा that they have considered us as traitors and that is why this official messenger has been sent, which was not true. The real thing was जनरल की सडनली बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, जिसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर सदाओ होकी को बुलाया गया था। डॉक्टर सदाओ होकी ने जनरल को ट्रीट किया। इस पॉइंट पे पर्ल एस बक की स्टोरी बहुत ज्यादा तेज चल पड़ती है। जो स्टोरी है उसके अंदर रिदम मिसिंग है, रिदम की बहुत इरेगुलरिटी है। कहीं किसी किसी जगह में बहुत ज्यादा स्टोरी को इलेबोरेट करा गया है, किसी जगह में बहुत क्विक जो है वो स्टोरी आगे चली गई है। सो जनरल को डॉक्टर सदाओ होकी ने जाकर ये वाली बात बता दी कि मेरे घर के अंदर एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर मेरे घर के शोर पर आके बह के आ गया, और क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और इस करके ये मेरी ड्यूटी है कि मैं किसी की जान बचाऊं, एज अ रिजल्ट मैंने उसको ऑपरेट करा है और मैं उसको अथॉरिटीज को हैंड ओवर करना चाहता हूँ। डॉक्टर सदाओ होकी को अश्योर करा जनरल ने कि क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं तो ये बात समझता हूँ, मे बी अदर्स डोंट अंडरस्टैंड, तो मैं क्या करूंगा, मैं आई विल सेंड द असैसिन्स। एक स्टेटमेंट आएगी, एक यहाँ पर एक वर्ड, एक फ्रेज आएगा, एब्सोल्यूट स्टेट। एब्सोल्यूट स्टेट वो होती है बेटा जिसमें वन पर्सन कमांड करता है, बाकी के लोग फॉलो करते हैं। दिस जनरल वाज द कमांडर, ही वाज गिविंग द इंस्ट्रक्शंस एंड एवरीबॉडी एल्स फॉलोड। जब भी कहीं पर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होता तो अपनी बात को मनवाने के लिए जितने भी रूलर्स होते हैं वो बहुत सारे अनफेयर मीन्स भी एक्वायर करते हैं, जैसे कि असैसिन्स को रखना, जो बात ना माने उसे मरवा देना। यहाँ पर सदाओ को प्रॉमिस करा जनरल ने कि मैं आपके घर में मैं किसको भेज दूंगा, असैसिन्स को भेजूंगा, और वो बहुत ही साइलेंटली मार देंगे प्रिजनर ऑफ वॉर को और उसको उठाकर भी ले जाएंगे। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खाली डोर ओपन करके रखना है। सदाओ एग्रीड। उसे लगा कि मैं अभी ये हैना को ना बताऊं क्योंकि हैना ऑलरेडी बहुत ही डिस्ट्रेस्ड है, बहुत ही सारी प्रॉब्लम के अंदर है। तो अगर मैंने इस वक्त ये बात हैना के साथ में शेयर करी तो क्या हो जाएगा,
she will be more miserable. So he was very concerned. सदाओ बहुत नाइट्स बहुत रेस्टलेस होकर सोता रहा, सोचकर ये बात कि आज रात को असैसिन्स आ गए हैं। विंड की साउंड भी उसे ट्रबल कर रही थी, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड के अंदर सारी की सारी ये वाली कॉन्फ्लिक्ट जो था वो हाइटेंड था। दिस सिचुएशन वाज वेरी स्ट्रेंज। उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं और मैं ये कैसे करूं। हैना ने भी रियलाइज करा। वन नाइट बोथ ऑफ देम गॉट अप। बहुत ही ज्यादा उसको लगा कि अब असैसिन्स आ गए। हैना डिड नॉट नो what was taking place, but she was also scared कि उसके हस्बैंड को क्या हो रहा है और क्यों वो इतना ज्यादा परेशान हो रहा है। शी थॉट कि उसको बहुत हवा चल रही है, बाहर जाके अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर का डोर बंद कर देना चाहिए। सदाओ को लगा कि असैसिन्स आ गए होंगे, इसलिए सदाओ नेवर वांटेड कि डोर क्लोज करा जाए। एवरी मॉर्निंग ही वुड गेट अप, ही वुड गो, ही वुड सी कि अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर वहां का वहां वैसे का वैसे बैठा हुआ है। आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके। सो डॉक्टर सदाओ ने जब ये रियलाइज करा कि जनरल हैज कंप्लीटली फॉरगॉटन अबाउट सेंडिंग द असैसिन्स एंड देयर इज नो चॉइस, ये वाली जो सिचुएशन आ गई है इसमें मुझे खुद से इसको हैंडल करना पड़ेगा। ही थॉट अबाउट अ प्लान। क्या उसने प्लान बनाया कि उसके जहाँ पे वो रहता था उसके अक्रॉस एक आइलैंड था जहाँ पे कोरियन बोट्स आती थी। उस आइलैंड के ऊपर कोई भी लोग आते जाते नहीं थे, फिशरमैन नहीं आते थे। डॉक्टर सदाओ होकी ने अपनी बहुत ही स्टर्डी बोट के अंदर अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए उसने रेडी करी, उसमें पानी डाला, पानी दिया उसको सारा, उसको खाना दिया, उसको टॉर्च दी अपनी, और उसको ड्रेसअप करा अपनी जापानीज ड्रेस के अंदर किमोनो पहनाकर, ताकि कोई उसे पहचान ना सके। उसका टेम्परेचर, उसका वाइटल सब कुछ चेक करा और उसको ये बताया कि तुम्हें वहां जाना है सामने वाले आइलैंड के ऊपर, तब तक तुम्हें वहां रहना है जब तक कि कोई कोरियन बोट वहां पर आ नहीं जाती। जैसे ही कोई कोरियन बोट आएगी आप वहां से चले जाना। अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर ने ये बात रियलाइज करी कि सेकेंड टाइम मुझे ये डॉक्टर सेव कर रहा है। उसने ये बात बोली कि अगर मैं तुम्हारे जैसे किसी जापानीज को ना मिला होता तो मैं समझता सारे ही जापानीज बहुत बुरे हैं। एक और भी बात है, जिस वक्त है ना ट्रीट कर रही थी, जिस वक्त उसको खिला रही थी, जिस वक्त उसकी केयर कर रही थी, तब उसने रियलाइज करा था कि जो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है उसकी नेक पे बहुत स्कार्स हैं, रेड स्कार्स हैं। आई हैड इन द बिगिनिंग ऑल्सो, मैंने आपको ये स्टोरी जब बिगिन करी थी तब भी बताया था कि नॉट ओनली अमेरिकन्स बॉम्ब्ड Hiroshima and Nagasaki, having a bad name till date, Japanese had also tortured the Americans a lot, जो कि पर्ल हार्बर मूवी के अंदर आप आराम से देख सकते हो जब भी आपको देखने का चांस मिले। जो ये अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर था उसके नेक के ऊपर जो स्कार्स थे वो बिल्कुल ये वाली बात का प्रूफ थे कि इसको बहुत टॉर्चर करा गया है। हैना ने एक बात को सोचा था कि जनरल टाकिमा की बात करी जा रही थी। जनरल टाकिमा एक ऐसा पर्सन था जो कि अपनी वाइफ को भी बहुत ज्यादा फिजिकली अब्यूज करता था। सो शी थॉट कि जो इंसान एक अपने फैमिली के अंदर अपनी वाइफ के साथ में इतना हार्ड, इतना हार्श हो सकता है, वो एनिमी के साथ तो कुछ भी कर सकता है। this was in the beginning of the story. So now this person thought that American prisoner of war ने ये बात को सोचा कि मेरी जान सेकंड टाइम बचा रहा है डॉक्टर। He wanted to thank him. He wanted to tell him कि तुम बहुत extraordinary हो। By this time उसने फ्रस्ट्रेशन के अंदर अपना नाम भी बता दिया था। टॉम है अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर का नाम।
These people never wanted to know the names also, क्योंकि नेम से, बात करने से, कम्युनिकेशन से रिलेशन डेवलप होता है. So these people had thought that we shall not develop any relation with this person. What happened that टॉर्च जो दी गई थी, फ्लैश लाइट जो दी गई थी, वो उसका पर्पस था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्यों दी गई थी? ताकि शोर से जब ट्वाइलाइट आवर हुए, ट्वाइलाइट आवर वो वाला टाइम होता है बच्चों जिस वक्त सन सेट हो चुका होता है लेकिन अभी डार्कनेस नहीं हुई होती. डॉक्टर सदाओ होकी ने बोला कि ट्वाइलाइट आवर में अगर तुम्हारे को कोई भी डायर नीड है, तुम किसी प्रॉब्लम में हो, तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हारी सप्लाईज खत्म हो जाई हैं, तो तुम्हें 2 बार फ्लैश करना है. अगर तुम बिल्कुल ठीक हो तो तुम उस वाले टाइम के अंदर 1 टाइम फ्लैश करोगे, सो दैट आई एम अश्योर्ड दैट एवरीथिंग इज ओके. सो फ्लैश लाइट का ये रोल था. नेक्स्ट उसके अंदर व्हाट हैपन्स कि जनरल फिर से बहुत बीमार हो जाता है. डॉक्टर सदाओ होकी सर्जरी करते हैं जनरल की. सर्जरी बहुत सक्सेसफुल हो जाती है. सर्जरी से ठीक होने के बाद में डॉक्टर जनरल जो है उसको एक सडनली याद आता है कि मुझे तो असैसिन्स को भेजना था. सो ही सेज कि मैंने तुम्हारे अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को असैसिन्स को भेजना था. आई फॉरगॉट. मैं इतना ऑब्सेस हो गया अपनी ही बीमारी के अंदर कि मैंने सोचा ही नहीं जो तुम्हें मैंने प्रॉमिस किया था. आई फॉरगॉट इट. और साथ के साथ क्या बोला कि आई एम श्योर कि यू विल रियलाइज कि मेरी कोई इल इंटेंशन नहीं थी. अगर ये कभी भी बात ओपन होएगी तो तुम ये वाली बात को समझोगे. Sadao was very happy to know this situation. Why? Because he thought कि अगर मैंने तो जो इंफॉर्मेशन देनी थी अपने सुपीरियर को मैंने दे दी, और नाउ द मिस्टेक इज इन दी ऑन द पार्ट ऑफ द जनरल. तो अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो जनरल को होगी, इसलिए जनरल कभी भी कोई भी बात को ओपन नहीं होने देगा. क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का कि द जनरल वाज इन द पाम ऑफ सदाउ's हैंड. कि जनरल जो था वो कंट्रोल में था. किसके कंट्रोल में था? जनरल जो था वो सदाओ के कंट्रोल में था. क्योंकि क्यों था वो सदाओ के कंट्रोल में? क्योंकि जनरल को बता दिया गया था कि ऐसे ऐसे अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है. जनरल ने प्रॉमिस करा था कि असैसिन्स भेजने हैं. जनरल इतना बीमार था कि वो भूल गया भेजना. इसलिए जनरल की गलती थी, सदाओ की इसके अंदर कोई गलती नहीं थी. सदाओ ने बहुत ही ज्यादा क्वाइटली इस बात को डिस्क्लोज कर दिया कि अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर भाग गया, मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया. सो जनरल ने कहा मैं तुम्हारे को रिवॉर्ड दूंगा, तुमने मेरी बहुत अच्छी सर्जरी करी है, मेरी हेल्थ को तुमने मेरे को सेव करा है. सदाओ का पर्ल एस बक राइटर स्टेट्स की रिवॉर्ड उसको उसी दिन इवनिंग मिल गया. कैसे मिल गया? क्योंकि शाम तक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर उस शोर से एक्चुअली कोरियन बोट आ गई और वो चला गया. सो देयर वाज नो फ्लैश एनी टाइम, which means that Dr. Sadao Hoki was able to do his patriotic duty and he was able to do the duty of humanity. He could do both, though he had to undergo a lot of trouble. सर्वेंट्स को जब ये पता लग गया कि वो चला गया है, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर भाग गया है, सो दे ऑल केम बैक. उन्होंने अपना काम करना शुरू करा. और क्या करा? यूमी ने पर्टिकुलरली सल्फर बर्न करके सारे के सारे रूम को, सब कुछ को सैनिटाइज करा, बिकॉज दे थॉट कि ये बहुत ही बुरा पर्सन था जो यहाँ पर आकर और रहकर चला गया. टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी डॉक्टर सदाओ होकी ये बात रियलाइज करते हैं कि जब वो कहाँ पर थे, जब ही वॉज इन अमेरिका, तो भी जो लोग थे उनकी आईज के अंदर नफरत की फीलिंग थी, रिपल्शन था. वो याद करते हैं अपनी उस लैंड लेडी को जिसने कि एक स्टेट के ऊपर डॉक्टर सदाओ होकी को बीमार होने के बाद टाइम में सर्व भी करा था, केयर भी करी थी. वो याद करते हैं टॉम अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया था. So he realizes even Tom had the feeling of repulsion in his eyes. So the story
gets completed here. The enemy remains the enemy for the nation, but the duty of humanity overpowers the duty of patriotism, and he is able to save his situation. Over to you now. Ask me whatever you want to ask. Any queries, any questions? मैम एक बारी वो फ्लैश लाइट का क्या यूज था मैम, एक बारी दोबारा से बता दो मैम प्लीज। प्लीज बताओ, कहाँ से बताऊं? मैम जब डॉक्टर सदाओ ने टॉम को फ्लैश लाइट पकड़ाई थी मैम, उसका पर्पस बताया था कि कब यूज करना। फ्लैश लाइट इसलिए दी गई थी क्योंकि वो क्या करे कि जब ट्वाइलाइट आवर होए तो वो 1 टाइम फ्लैश करे अगर वो ठीक है बिल्कुल, और 2 टाइम्स फ्लैश करे अगर उसको कोई सप्लाईज खत्म हो गई हैं। राइट प्रभनूर? ओके मैम। एंड और पूछो जो भी कुछ नहीं समझ में आया। क्या करना है बेटा, आज का तुम्हारा ये काम है, तुम्हें स्टोरी वर्ड वर्ड रीड करनी है और पूरी की पूरी स्टोरी रीड करने के बाद में अपने डाउट्स मार्क करने हैं। मैं कल क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, मैं आपके डाउट्स जो भी जहां पर भी आपको जो नहीं समझ में आएगा वो लाइंस एक्सप्लेन करूंगी, और फिर उसके बाद में हम रिवीजन का प्लान कर लेंगे कल वाली क्लास के अंदर। इज इट ओके? Yes, ma'am. Okay, ma'am. थैंक यू Ma'am, वेरी sheet मच। कर दीजिए। Yes, ma'am. थैंक यू वेरी मच बेटा। बाय बाय। Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. मैम Bye, ma'am. Bye, ma'am.